दोस्तों यह बाकी क्वेश्चन 75 हम डाल चुके हैं। इसके बाद का क्वेश्चन 75 से 110 तक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सलूशन इस प्रकार से है। 76 The role of the starter in the motor is to prevent excess starting current। दूसरा है start the motor, prevent fuse below, accelerated the motor। इसका उत्तर पहला वाला उत्तर हो जाएगा। प्रिवेंट एक्सेस स्टार्टिंग करंट। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का धारिता प्रतिघात कितना होगा। इसको हम कैपेसिटर के फार्मूले से इसका हम सलूशन कर लेंगे। इसका उत्तर होगा 37.83, 31.84, 29.26 और 24.67। इसका उत्तर हो जाएगा 31.84 ओम। नेक्स्ट, इन द डीसी मशीन each conductor lies at dash to the magnetic flux and to the direction of its movements। 120 अंश, 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश। इसका उत्तर हो जाएगा 90 अंश। एक प्रेरणी मोटर की तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम है। यदि यह 1350 आरपीएम की गति पर चले तो संकर्षण कितना होगा, यानी स्लिपिंग कितना होगा। इसको हम क्या करेंगे, NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 करके इनका हम निकाल लेंगे। 150 माइनस 1350 माइनस अपान 1500 इंटू 100। इस फार्मूले से इसका सलूशन करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 10%। पावर फैक्टर इज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लो बिकॉज ऑफ लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट। दूसरा है लार्ज स्टार्टिंग करंट, लार्ज लीकेज फ्लक्स, लेस लीकेज फ्लक्स। इसका उत्तर होगा लार्ज मैग्नेटिक करंट। एक 600 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज का कैपेसिटर परिवर्तन मोटर निर्धारित भार पर आपूर्ति से 13.8 एम्पीयर कर्षित करता है। यदि दक्षता 65% और निर्धारित गति 1750 आरपीएम हो तो निवेशक शक्ति क्या होगी। इसको हम मोटर के फार्मूले थे इसकी एफिशिएंसी के बराबर इनपुट अपान आउटपुट अपान इंटू 100 के फार्मूले से हम निकालेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 923.1 वाट। एक 4 एम्पीयर की धारा वाली एक 3 ओम का प्रतिरोधक डैश शक्ति अवक्षय करेगा। तो हम इनका I²R के फार्मूले से पावर में तो लॉस होगा उसको निकाल लेंगे। I²R बराबर I का मान 4 एम्पियर है तो 4 स्क्वायर का करेंगे तो 40 का होगा 16 होगा और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 वाट हो जाएगा आंसर इसका। In an induction motor, a blocked rotor test in used to find
इसका उत्तर पहला है एयर डैम्पिंग लॉस, कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस, फ्रैक्शन लॉस। इसका उत्तर हो जाएगा वेरिएबल लॉस। What is the periodic time of the system with a frequency of 60 Hz? 100 माइक्रोसेकेंड, 30 सेकेंड, 1 सेकेंड, 17 मिली सेकेंड। इसका उत्तर हो जाएगा 17 मिली सेकेंड्स। Core material of transformer will have dash hysteresis area, लार्ज, वेरी लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो इसमें स्मॉल होता है। इन टू फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर बाई 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 180 अंश। दो फेजों के बीच का अधिकतम वोल्टेज 90 अंश होता है, ये तो हम जानते ही हैं। एक कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.6 कूलम आवेश प्रवाहित करता है। इसकी धारिता कितनी होगी? तो Q बराबर CB के फार्मूले से हम इसको हल करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.06 फैराड। द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर डेट ट्रांसफार्मर्स 1500 वोल्ट टू 30 वोल्ट इज। इनको हम रेशियो के फार्मूले थे के बराबर E1 अपान E2 अपान E1 के फार्मूले तो हम सलूशन करेंगे, तो इसका तो रेशियो हो जाएगा 50:1 हो जाएगा। एट द लोड इंक्रीज द डैश शो कांस्टेंट स्पीड। DC शंट मोटर, DC डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, DC सीरीज मोटर, DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका उत्तर हो जाएगा DC शंट मोटर। द इंडक्शन मोटर विच हैज द हाईएस्ट पावर फैक्टर ऑन ऑपरेशन एट फुल लोड इज शेडेड पोल, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार टाइप, कैपेसिटर रन टाइप। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैपेसिटर रन टाइप। एन इंसुलेटर इज, पहला है ऑयल स्विच विथ रियर ऑपरेशन, दूसरा ऑयल स्विच ऑपरेटेड द मैनुअली, तीसरा है एयर स्विच ऑपरेटर द मैनुअली रियर कंट्रोल्ड एयर स्विच। इसका उत्तर हो जाएगा एयर स्विच ऑपरेटर मैनुअली। एक तापक 220 वोल्ट पर चालित है और इसकी दक्षता 99% है, तो ऊर्जा की खपत 1.5 किलोवाट प्रति आवर है। तापन में निवेश धारा क्या होगी? हम इसको I²R से हम इसको फार्मूले थे, इसका तापन हम निकाल लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.82 एम्पियर। The time from the instant of fault to the instant of in evening sign, the choir is referred to as operating time, breaking time, working time, production time। इसका उत्तर हो जाएगा production time। An RC series circuit is connected to the 200 volt DC supply. The voltage exceeds the capacitor after one time constant is 200 volt, 110 volt, 126.4 वोल्ट, 100 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 126.4 वोल्ट। ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज फॉर द बुल्क पावर कंज्यूमर्स इज 11 kV, 33 kV, 66 kV, 230 kV। इसका उत्तर हो जाएगा 11 kV। 3 माइक्रोफैराड के 5 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं। इस तंत्र में समतुल्य धारिता कितनी होगी? तब ये कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं,
तो 1/3 1/3 1/3 1/3 करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.6 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, 6 पोल 60 हर्टे 3 फेज प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? 1400 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम। हम जानते हैं कि Pn/120 बराबर हम इनका आरपीएम निकाल लेंगे और उसी फार्मूले से हम इनकी आरपीएम निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा उत्तर 1200 आरपीएम। एक कैपेसिटर इनपुट filter is usually to prepare over choke in the rectifier based DC supply system because choke is a choke chipper. Choke can be prevented the open circuit. Choke can the prevented the fall. चोक इज एक्सपेंसिव, तो चोक इज एक्सपेंसिव इसका आंसर होगा। केबिल में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? ज्वलनशील, सस्ता, गैर आर्द्रग्राही और गैर अम्लरोधी। तो केबिल की विद्युत रोधन के लिए सामग्री का उपयोग करते हैं गैर आर्द्रताग्राही। एक साइनोसोडल varying alternating current has a average value of 127.4 ampere when the value is 0 and the NTTS rate of change is 62.800 ampere per second। तो एनालिसिस द एक्सपेंसिव फॉर द साइन वेव इज, तो इसका होगा आई बराबर 200 साइन अपन 10 पाई, दूसरा होगा 200 साइन 100 पाई, तीसरा है आई बराबर 100 साइन 100 ओम टी और आई बराबर 127.4 साइन 100 ओम टी। तो हम इस फार्मूले देखो 27 दिया है तो इसको हम क्या करेंगे एनआईटी के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे √1.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल जाएगी, मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। तो हम इसको इस आधार पर लगा देंगे तो 200 साइन अपन 100 पाई टी हो जाएगा। एक डीसी मोटर एट स्टार्टिंग विल हैव लो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। इसका उत्तर हो जाएगा लो रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को हम अपने चित्रा के अनुसार लगा लेते हैं। हम केल्विन ब्रीथ के रूल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन का आंसर लगाने के बाद हमें उत्तर मिल जाएगा 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 16 वोल्ट और 6 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 16 वोल्ट। एक तय पोल वेव वुंड वाले डीसी जनरेटर में इसके आर्मेचर पर 600 चालक है। यदि प्रति पोल वेव बाउंड 0.02 वेव हो तो 300 वोल्ट उत्पादित करने के लिए जनरेटर में किस गति को चलाना होगा? इसमें दिया है 1500 आरपीएम, 500 आरपीएम, 1200 आरपीएम और 1000 आरपीएम। इसका उत्तर हो जाएगा 500 आरपीएम पर चलाना होगा। When the semiconductors is doped, it increase inductance, capacitance, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। देखिए हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का चालकता अच्छी मानी जाती है तो कंडक्टर की अपेक्षा इनकी अधिक होगी, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कंडक्टेंस।
एक परेशन लाइन में डैश का उपयोग करने की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। संत प्रतिघात, श्रेणी संधारित और संत संधारित दोनों। संत संधारित तो श्रेणी संधारित और संत संधारित दोनों। डीसी परिपथ में शक्ति गुणक होता है 0, 1, -1, 90। इसका उत्तर हो जाएगा 1। The parameter on which the inductive reactance of a transformer depend is EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स। इसका उत्तर हो जाएगा लीकेज फ्लक्स। कैपेसिटर यूज फॉर द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन और रेटेड इन kVAr किलोवाट, kVA किलोवाट। कैपेसिटर का उत्तर होता है तो यूनिट होती है kVAr होता है। सर्ज टैंक ऑफ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट? डीजल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, थर्मल। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप में कौन सा रंग निकलता है? लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीला। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको 40 क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन सेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सेट यहीं पर हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद।